अच्छा। अच्छा, हम पढ़े थे फिरौनियों का हाल, कि फिरौनियों का हाल और इससे पहले लोगों का हाल जो होगा वो उन्हीं लोगों का हाल ऐसा होगा जो अल्लाह की आयत से इनकार करते थे। अब आपने अपना मुहासबा खुद करना है कि आप और मैं ऐसे तो नहीं है कि हम अल्लाह ताला की आयत का इनकार करते हैं। कुरान पाक में कितनी दफ़ा 700 दफ़ा कुरान का हुक्म आया है ना? तो आप सॉरी, नमाज़ का हुक्म आया, तो बताएँ कितनी दफ़ा हम दिन में नमाज़ पढ़ते हैं? कितनी दफ़ा नमाज़ को हम लेट कर रहे होते हैं? असर ख़त्म हो रही होती है तो हम असर पढ़ रहे होते हैं, मगरिब एंड हो रही होती है तब हम मगरिब पढ़ रहे होते हैं। हालाँकि सलातुल वुस्ता की हिफ़ाज़त करने का बहुत हुक्म दिया गया है। सलातुल वुस्ता के ऊपर जो मुहद्दिसीन हैं उन्होंने पूरे-पूरे बाब बाँधे हुए हैं। सलातुल वुस्ता कौन-सी है जो आप और मैं अपने ऑफ़िसेज़ में छोड़ देते हैं। नमाज़े असर को कहते हैं, जो ख़वातीन जो अपने घरों में छोड़ देती हैं, मर्द अपने ऑफ़िसेज़ में छोड़ देते हैं। तो आप खुद अपना मुहासबा करें कि जो अल्लाह ताला की आयत का इनकार करते हैं, अल्लाह ने उनको क्या कहा कि उनका हाल है मिसाल जैसे कि फ़िरौनियों की या उससे पहले लोगों की, और अब फिर बदर में जिनका हाल बुरा हुआ उनकी मिसाल। बस अल्लाह ने इनके गुनाहों के बायस इन्हें पकड़ लिया, यकीनन अल्लाह ताला क़ुव्वत वाला है और सख्त अज़ाब देने वाला है। इसलिए कि अल्लाह ऐसा नहीं कि किसी कौम पर कोई नेमत इनाम फ़रमाकर फिर बदल दे, जब तक कि वो खुद अपनी हालत को ना बदल लें जो कि इनकी अपनी थी। और ये कि अल्लाह सुनने वाला है और अल्लाह ताला जानने वाला है। फिर इस लेसन में 2 बार हमने ये बात पढ़ी कि अल्लाह ताला सुनने वाला है। हमें यही मसला होता है ना, हमसे हमारी कोई सुन नहीं रहा। तो अल्लाह ताला ने तो इस लेसन में 2 बार आपको कह दिया कि अल्लाह सुनने वाला है। मसला ये आप उसको सुना रहे होते हैं जो सुनना नहीं चाह रहा होता, और वो जो 24 घंटे आपको सुनना चाह रहा होता है उसको आप सुनाना नहीं चाह रहे होते। उसके हाथ में क्या है? सबके दिल उसके हाथ में, दिल ही फेरने के लिए दुआएँ करनी होती हैं। हमारी दुआएँ कहाँ आफ़ियत तक जाती हैं, हमारी दुआएँ तो किसी शख़्स तक या किसी बॉस तक या किसी रोज़गार तक चली जाती हैं। उससे ऊपर तो हमारी दुआएँ कभी तौबा इस्तग़फ़ार तक तो गई ही नहीं है ना। तो अल्लाह ये आपको और मुझे कह रहा है कि मैं सुनने वाला हूँ। तीसरे चौथे को सुना के अपना आप जो गँवाते हो, तो मुझे सुनाओ। और मैं वो सुनने वाला हूँ, अगले को तो पता नहीं ना होता, हम जाके अपना आप उसके सामने दिल का हाल रखते हैं। अल्लाह कहता है मैं जानने वाला हूँ। फिर भी तुम मुझे सुनाओ आकर, मुझे अच्छा लगेगा, मैं तुम्हें सवाब दूँगा। तुम मुझसे मुसलसल माँगो, तुमने फजर में माँगा, तुम ज़ोहर में माँगो, तुम असर में माँगो, तुम मगरिब में 5 वक़्त, वो अल्लाह ताला बैठा आपका इंतज़ार कर रहा होता है इस चीज़ का कि मेरा बंदा मेरे पास आएगा नमाज़ में मुलाकात करने के लिए। लेकिन आप नहीं आते, आप नहीं जाते, आप वफ़ा का जो वादा है ना वो नहीं निभाते। मिस्ल हालत फ़िरौनियों के और इनसे पहले लोगों के कि उन्होंने अपने रब की बातें झुठलाई, फिर इनके गुनाहों के बायस हमने उन्हें बर्बाद किया। इस वजह से बर्बाद हुए हैं, अपने गुनाहों की वजह से। अल्लाह नहीं किसी के साथ बुरा करता। और फ़िरौनियों को डुबो दिया, ये सारे ज़ालिम थे, ज़ुल्म करने वाले थे। तो आपने कभी भी ये नहीं होना, ज़ुल्म करने वाला नहीं होना, किसी से भी, किसी जानवर पे भी नहीं, किसी पोज़ीशन पे हैं, किसी बंदे पे भी नहीं, शौहर हैं तो बीवी पे नहीं, माँ है तो बच्चे पे नहीं, टीचर हैं तो स्टूडेंट पे नहीं, कभी भी नहीं। तमाम जानदारों से बदतर अल्लाह के नज़दीक वो है जो कुफ़र करता है। सोचें, एक बंदा जो कुरान की आयत का इनकार कर रहा है, अल्लाह ने उसको कहा है तमाम जानदारों से बहुत बुरा है वो। फिर वो ईमान ना लाएँ, यानी चौपायों और जानवरों से भी बुरा है वो, जिनसे आपने अहद-ओ-पैमान कर लिया, फिर भी वो अपने अहद-ओ-पैमान को हर मर्तबा तोड़ देते हैं। हम क्या पढ़ते हैं नमाज़ के बाद, जो दुआ करते हैं अज़ान के बाद, तो हम क्या करते हैं, ला युख़्लिफ़ुल मियाद, कि अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, लेकिन कौन करता है? हम। वादे करते हैं, तोड़ देते हैं, अल्लाह अब नहीं करेंगे, फिर कर देते हैं। फिर बंदों के साथ जो करार करते हैं, हम उसको भी पूरा नहीं करते। अल्लाह के नबी को एक बंदे ने बोला था कि मैं आता हूँ रकम लेके। कोई तिजारत का मामला हो रहा था, 3 दिन अल्लाह के नबी ने उसका वहाँ पे इंतज़ार किया था उसी जगह पर, क्योंकि अल्लाह के नबी खुद कौल करार के सच्चे थे। हम खुद भी झूठे हैं, हमारी बातें भी झूठी हैं। ठीक है? तो मोमिनीन झूठे नहीं होते, मोमिनीन वादे को पूरा करने वाले होते हैं। अपने अहद-ओ-पैमान को हर मर्तबा तोड़ डालते हैं। आप खुद सोचें किनकी बात हो रही है, बनु कुरैज़ा की बात हो रही है। वही वादा तोड़ते थे ना, अल्लाह के नबी को कहते थे हम आपका साथ देंगे, आप चलें, जंग पे चलें। खुद पीछे से वो पीठ फेर के फिर जाते थे, और वो ज़रा नहीं डरते। उनको बिल्कुल शर्म नहीं आती, जैसे हम लोगों को नहीं ना आती गलत काम करते हुए, वादों की हमने भी तो अहद अलस्त बाँधा हुआ है ना अल्लाह ताला से, कि अल्लाह तू ही मेरा रब है। ऐसे हम होंगे कि आखिरत में हम मुकर जाएँगे अल्लाह के सामने। फिर अल्लाह इनको अहद अलस्त याद कराएगा कि भई मैंने अहद अलस्त लिया हुआ है, मैंने उस पे गवाहान भी बिठाए हुए हैं। तुम तो मेरे सामने मैदान हश्र में मुकर गए हो। ऐसे लोग हैं हम। फिर अगर आप इन्हें लड़ाई में मौजूद पाएँ तो उन्हें ऐसी इबरतनाक सज़ा दें कि इनके पिछले भी भाग खड़े हों। यानी इनको मैदान जंग में इबरत का निशान बनाकर भेजो कि जब इनकी मैयतें इनके घरों तक पहुँचे, जो पीछे बैठे रह गए हैं ना, उनको भी पता चले कि मुसलमान जब मारता है ना अल्लाह ताला की कुव्वत के साथ, तो ये हाल करता है। मगर
ہم ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا جو ہے دین کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، تاکہ وہ ہم صرف فیس بک پہ لڑ رہے ہوتے ہیں کمنٹس کے اندر، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی سطح پر ان کا معاہدہ ان کے آگے پھینک دو، اگر تمہیں لگے کہ کوئی وعدہ توڑ ہے تو تم بھی وعدہ توڑ دو، پھر برابری کی سطح پر۔ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ آپ اس کو صرف اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھیں، آپ کہاں کہاں خیانت کرتے ہیں۔ ہم نے قرآن پاک میں پڑھا تھا نا، سورۃ نور میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالی خیانت کیا چیز ہوتی ہے؟ آنکھوں کی خیانت ہوتی ہے، جو ہم غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ دل کی خیانت ہوتی ہے، دل میں اللہ کے سوا کوئی اور کسی اور کا خیال آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، میں جانتا ہوں خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور خیانت کرنے والے دلوں کو۔ پھر آپ دیکھیں کہاں کہاں آپ کے ہاتھوں کی خیانت ہو رہی ہوتی ہے، آپ کا منہ خیانت کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو آپ کا محبوب تھا، جس کی نظر میں اچھا بننا تھا، وہ آپ کو کہتا ہے میں تو آپ کو پسند ہی نہیں کرتا۔ تو بتائیں آپ کدھر جائیں گے؟ ہمارا تو کوئی بھی نہیں رہے گا اگر اللہ نہ رہا تو۔ کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلیں، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ تم ان کافروں کو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ تمہیں نہیں وہ ہرا سکتے، تمہیں وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ تو آپ بھی جب اللہ کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں نا، جب آپ کی زندگی میں کوئی بدر کا میدان لگا ہوتا ہے، آپ نے بھی اللہ وہ 313 بن کے آپ نے لڑ جانا ہوتا ہے، اور اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے مدد بھیجے گا، غیبی مدد بھیجے گا۔ تو اللہ تو قائم ہے نا اس چیز پہ، اللہ تعالیٰ تو کر سکتا ہے سب کچھ۔ تم ان کافروں کے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق قوت اور تیار بندھے ہوئے گھوڑے فراہم کرنے کی تیاری کرو۔ ایسا نہیں کہ بالکل ایمان کی طاقت کے ساتھ ہم جا رہے ہیں اور 10,000 ہمارے سامنے کھڑے ہیں، ادھر سے ہم اکیلے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اتنا ایمان جو ہے نا ہم لوگوں کا تو نہیں مضبوط، تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو یہی ہم حدیث پڑھتے ہیں نا تکبیر کے باب میں، کہ تم اپنی طرف سے تیاری پوری رکھو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ اتنا مس انڈرسٹوڈ کرتے ہیں نا لوگ اس حدیث کو، بھائی مجھے اللہ پہ بہت توکل ہے انشاءاللہ العزیز، اور کام کوئی بھی نہیں کرتے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ نے کہیں سی وی نہیں بھیجی، آپ کہتے ہیں بس مجھے نوکری مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں سی وی ڈراپ کریں گے تو آپ کو نوکری ملے گی نا۔ تو آپ گھوڑے تیار کریں اور قوت بازو سے لڑیں جا کر، پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ یہ تو نہیں نا اللہ تو مدد بھیج، میں یہاں بیٹھا ہوں، ایسے تھوڑی ہے۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے آپ نے، پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہوں میں آپ کو، کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو، کہ پتہ چلے کہ اچھا مسلمان بھی کوئی نہ کوئی تیاری کر کے آ رہے ہیں۔ اچھا وعدہ جو ہے نا، وعدہ پورا کرنے میں آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی کے جو معاہدہ باندھ رہے تھے، تو اللہ کے نبی کے ایک صحابی زنجیروں کے اندر بندھے ہوئے آ گئے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا میں نے وعدہ کر لیا اب تم جاؤ۔ وہ مدینہ سے بھاگ کے زنجیریں توڑ کے آ گئے تھے، ویسے ہی زنجیریں تھیں ان کے ہاتھ پہ، اتنا وعدے کو پورا کرنا چاہیے، اور ابھی عہد باندھا جا رہا تھا، ٹھیک ہے؟ دستخط ہوئے تھے، ابھی اسی سٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے ہی حضرت معاویہ اور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، جب معاہدے کی مدت ختم ہونے لگی تھی نا، حضرت معاویہ نے رومیوں کے جو علاقہ تھا اس کے پاس فوجیں کھڑی کرنا شروع کر دی تھی، کہ جیسے ہی ختم ہوگا ہمارا معاہدہ، کچھ چند دن رہ گئے ہیں تو میں ان پہ حملہ کر دوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے عمرو بن ابسا، ان کے علم میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ تم غداری کر رہے ہو، تم وعدے کی پاسداری نہیں کر رہے، تو انہوں نے اپنی ساری فوجیں تھی وہ ریٹریٹ کرائی تھی، واپس چلی گئی تھی ساری فوجیں۔ یہ ہوتی ہیں اللہ کے ماننے والے، کہ جنگ کے لیے کھڑے ہوئے تھے، ساری کی ساری فوج کو واپس بھیجا، کیونکہ ایک بتانے والا آ گیا تھا حدیث۔ ہم اور آپ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی تم پتہ نہیں ضعیف حدیث اٹھا لائے ہو، نہیں، ہم تو پہلے اسی چیزوں پہ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، حکمت نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ تم عافیت تلاش کرو، کہ اسے تم اللہ کے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو، اور ان کے ساتھ اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ تم اللہ کے راستے میں تو اللہ تمہیں 700 گنا دے گا، یہ آپ کر کے دیکھیں۔ یہ آپ کو میں اسائنمنٹ دیتی ہوں، آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہے نا، ظاہر ہے اتنے لوگ ہیں، ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی میری طرح کا غریب بھی ہو جس کے پاس پیسے نہ ہو، تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بارٹر کر کے دیکھیں، آپ 500 روپیہ دیں، 500 نہیں 50 دے دیں، اللہ کو 500 بھی نہیں 500 دے دیں، 50 دے دیں 5 روپے دے دیں اچھی نیت کے ساتھ، اور کہیں اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے آیت ہے نا، میں نے اس آیت کا معجزہ دیکھنا ہے کہ تو کس طرح 5 سے 500 کر دیتا ہے، یا 5 سے 5,000 کر دیتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ اسی پہ چل نکلیں کہ بھئی میں نے پیسے ڈبل کروانے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے، کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا 34 پارے کے اندر، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میرے ساتھ تجارت کرو، اس تجارت میں خسارہ نہیں ہے۔ ہم پوچھتے ہیں اگلا بندہ فراڈ تو نہیں ہے کہیں پیسے انویسٹ کرتے ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو آپ، اللہ تعالیٰ علیم خبیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ادھر انویسٹمنٹ کریں جہاں پہ آپ کو فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو بھی اس کی طرف مائل ہو جا، اور اللہ پر بھروسہ رکھ، یقیناً وہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ الحمدللہ تیسری بار یہ بات آیت آ گئی ہے کہ اللہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اب جب بھی آیت آئے گی تو آپ نے اپنے آپ کو ملامت
मत करना है कि मेरी गलती है कि वो जानने और सुनने वाला है, मैं उसको नहीं पुकारता। अगर वो तुझसे गद्दारी करें, दगाबाज़ी करना चाहें तो अल्लाह ताला तुझे काफ़ी है। तू अल्लाह के रास्ते पे चल, फिर तेरे साथ जो गद्दारी करेगा उसको कौन डील करेगा? अल्लाह डील करेगा। इसी ने अपनी मदद से और मोमिनों से तेरी तायीद की है, अपनी मदद यानी फ़रिश्ते भेजे और फिर मोमिनों से भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की गई। और इनके दिलों में बाहमी उल्फ़त भी उसी ने डाली है, ज़मीन में जो कुछ है, तो अगर सारे का सारा भी खर्च कर डालता तो भी इनके दिलों में आपस में मोहब्बत ना डाल सकता, कि इतने ज़्यादा ये एक-दूसरे के खिलाफ थे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात जो कहते हैं ये नज़र नहीं आते थे कि एक-दूसरे से मोहब्बत करते होंगे, एक-दूसरे के खून के प्यासे थे। लेकिन क्या हुआ इन दोनों के इनके दरमियान क्या हो गया, एक-दूसरे के ऊपर जान कुर्बान करने वाले हो गए ये लोग। आपस में पूरी दुनिया की भी कहते हैं सारी चीज़ें लगा देता है, ये कहते हैं अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है, ऐसे अल्लाह ताला दिलों को बदलता है। ऐ नबी तुझे अल्लाह काफ़ी है, इन मोमिनों को भी जो तेरी पैरवी करें, ये देखें। अल्लाह इज़ इनफ फॉर मी। हमारे लिए और उन लोगों के लिए जो मोमिन है, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, हमें दुनिया नहीं मिलती, हमें नहीं चाहिए। क्यों? दुनिया लानतज़दा है हमें और आपको पता है ये बात। जो मिल भी रही है तो डर-डर के लें कि अल्लाह ताला ये ना हो हमें सिर्फ़ दुनिया ही दे दें, हमें तो आखिरत चाहिए। दुनिया मिल रही हो ना तो कहना अल्लाह ताला हमें आखिरत चाहिए, दुनिया तो आप अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं हमें। ऐ नबी ईमान वालों को जिहाद का शौक दिलाइए, अगर तुम में 20 भी सब्र करने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब रहेंगे। अगर तुम में 100 अब ये थोड़ा ना जिहाद के उस टाइम की बात हो रही है, कि जिहाद के बारे में अहादीस भी हमें भी सुनानी चाहिए, अपने बच्चों को भी सुनानी चाहिए। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना, जब गनीमत का माल था हुनैन के मौका पर इंसार से खिताब करके अल्लाह के नबी ने फरमाया था, "ऐ जमात इंसार, क्या ये वाक़या नहीं है कि तुम गुमराह थे? ये यानी इंसार के लोगों तुम गुमराह थे, अल्लाह ताला ने मेरे ज़रिए से तुम्हें हिदायत दी है।" इंसार वही लोग थे ना जो कहते थे कि अल्लाह के नबी अपने बंदों को तो दे देते हैं। हम इंसारी हैं, हम बाहर वाले हैं तो हमें नहीं देते। तो अल्लाह के नबी ने जब गनीमत का माल तक़सीम हो रहा था ना तो लोगों ने माइंड किया था, तो फिर अल्लाह के नबी ने कहा था ऐसा नहीं है कि तुम गुमराह थे, मेरे ज़रिए से तुम्हें हिदायत नसीब की गई है। तुम मोहताज थे, अल्लाह ने मेरे ज़रिए से तुम्हें खुशहाल कर दिया है। तुम एक-दूसरे से अलग-अलग थे, अल्लाह ने मेरे ज़रिए से तुम्हें आपस में जोड़ दिया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर हम तमाम सहाबा जो थे ना वो बोले थे, अंसारी जो थे सिर्फ़ वो उन्होंने माइंड किया था ना कि माल गनीमत में दूसरों को मुहाजिरीन को ज़्यादा हिस्सा दे दिया। तो कहा अल्लाह व रसूलुहु अमन्नु यानी अल्लाह और उसका रसूल जो है वो एहसानात उनके जमा इससे कहीं ज़्यादा हैं, जो आपने गिनवाए हैं ना ये 3-4 आपके एहसानात इससे ज़्यादा हैं। इसी तरह जो जिहाद है उसके बारे में भी बदर के मौका पर ही था, एक सहाबी जो थे, सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना जोश दिलाने के लिए कहा कि कौन है कि उस जन्नत के लिए कोशिश करेगा कि जिसकी चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बराबर है। तो एक सहाबी ने कहा बख बख यानी मैं खुशी का इज़हार किया ना कि मैं करूँगा इस तरह। हाथों में कुछ खजूरें थी तो खजूरें खाने लगे। फिर सोचा मैं ये खजूरें खा रहा हूँ, 2 थी, 3 थी या 5 थी, कहा कि खजूरें अगर मैं खाता रहूँगा तो ज़िंदगी तो बड़ी तवील हो जाएगी। नहीं वो चंद सेकंड्स भी उनको तवील लग रहे थे कि मैं जाऊँ और शहादत का जाम नोश कर लूँ। फिर शहीदों के बारे में आप सबको भी पता है, मैं अक्सर बताती हूँ कि शहीद वो वाहिद बंदा है कि जिसके बारे में जब कहा जाता है कि कौन है कि जिसको दोबारा मौत दी जाए और वो दोबारा मौत लेना पसंद करे, ज़िंदगी की तरफ जाए, दोबारा मौत ले, फिर ज़िंदगी की तरफ जाए, दोबारा मौत ले। शहीद वो दोबारा उस चीज़ की लज़्ज़त को महसूस करें जो शहादत के वक़्त मैंने महसूस की थी। तो बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ का अजर होता है, इसको हमेशा ही नेगेटिव नहीं समझना चाहिए। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत, न किश्वर कुशाई, ना किश्वर कुशाई हमारा मकसद है, न माले गनीमत हमारा मकसद है। मतलूब मोमिन क्या है? शहादत। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। वो वाली बात है कि ना तो आप के जिस्म को ज़मीन खाएगी। बंदा डरता है ना अपने बच्चों को इस राह पे निकालते हुए तो देखे ना तो उस बच्चे के जिस्म को ज़मीन खाती है और उसका जो रूहें हैं वो भी सब्ज़ कंदीलों के अंदर खेलती फिरती हैं जन्नतों के अंदर। तो वो तो जन्नती लोग होते हैं, इनके हरीस होना चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए। एटलीस्ट आप बताएँ ज़रूर कि जिहाद ये है, दीन के लिए इस तरह कोशिश की थी हमारे साहबा ने, एटलीस्ट ये स्टोरी ज़रूर अपने बच्चों को सुनानी चाहिए। जिहाद आता है, तो यही अल्लाह के नबी से कहा गया है कि ईमान वालों को शौक दिलाइए। अगर तुम में 20 भी सब्र करने वाले होंगे तो 200 पर गालिब आ जाएँगे। अल्लाह का एहसान था ना कि 20 को 200 के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। अगर तुम में 100 होंगे तो वो 1000 काफ़िरों पर गालिब रहेंगे इसलिए कि वो बेसमझ लोग हैं। अच्छा अब अल्लाह तुम्हारा बोझ हल्का करता है और वो खूब जानता अल्लाह को पता था कि ये डर गए हैं मोमिनीन के 1 के अगेंस्ट 200 1 के अगेंस्ट 300 इस तरह आ रहा है, तो अल्लाह ने फिर क्या कहा 1:2 के हिसाब से 1 के अगेंस्ट 2 तुम में नातवानी है बस अगर तुम में से 100 सब्र करने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब आ जाएँगे, नहीं 1 के बदले में 2 लोग आ जाएँगे, कुफ़ार में से 1 मुसलमान 2 कुफ़ार।
تو وہ सँभाले जाएँगे। अगर तुम में से 1000 होंगे तो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब हो रहेंगे और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नबी के लिए ये मुनासिब नहीं कि इसके पास जंगी कैदी आते जब तक कि वो ज़मीन मैदान जंग में खूब खून-रेज़ी ना कर लेती। ये ऐसा हुआ था कि माले गनीमत में ना कुछ लोग पकड़े गए थे, तो सहाबा से पूछा गया कि इनका क्या किया जाना चाहिए? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तो बड़े जलाली थे, उन्होंने कहा था कि इनको कत्ल कर दिया जाए। फिर हज़रत अबू बकर की राय ली गई तो उन्होंने कहा था फ़िदिया लेकर छोड़ दिया जाए, वो फ़िदिया जो है ना वो आइंदा जंगों में काम आएगा। तो अल्लाह के नबी को ये बात पसंद आई थी फ़िदिया वाली ना, तो अल्लाह ताला ने फिर आयत नाज़िल की हत्ता युस्खिना फिल अर्ज़ि वाली आयत थी कि अगर मुल्क में कुफ़र का गलबा है जैसा कि अरबों में उस वक़्त था, तो ये ज़रूरी नहीं है कि तुम माले गनीमत उनसे फ़िदिया ले लो, बल्कि तुम खून-रेज़ी करो। खून-रेज़ी से क्या होगा कि वो ये इसीलिए ये सूरह इन्फ़ाल जो हमारे सिलेबस से भी निकाल दी गई थी, ठीक है? खून-रेज़ी करो ताकि उनको पता चले कि मोमिनीन में से कोई है जो मारने वाला है, जो मुसलमानों के लिए लड़ने वाला है, जो गलबा हक़ के लिए लड़ने वाला है। तुम तो दुनिया का माल चाहते हो, अल्लाह ताला तो आखिरत का इरादा करता है तुम्हारे लिए, अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। अगर पहले ही से अल्लाह की तरफ से बात लिखी हुई ना होती, तो जो फ़िदिया तुमने ले लिया है, इसके बदले में तुम्हें कोई बहुत बड़ी सज़ा होती। यानी अल्लाह नाराज़ हो गए थे कि आपने क्यों फ़िदिया लिया? बस जो कुछ हलाल और पाकीज़ा गनीमत तुमने हासिल की है, खूब खाओ और पियो और अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह नहीं कहता कि हमेशा रोज़े ही रखो, अल्लाह कहता है खाओ और पियो। अल्लाह कहता है तुम शादियाँ करो, अपनी बीवियों के साथ खेलो, वो तुम्हारे साथ खेलें। हमारा दीन तो इतना प्यारा है और अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। यही नहीं कि सिर्फ़ अल्लाह ताला डराने वाला भी है, अल्लाह बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। नबी जो कैदी आप लोगों के कब्ज़े में हैं, इनसे कह दो कि अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में नेक नियति देखेगा, तो जो कुछ तुमसे लिया गया है, इससे बेहतर अल्लाह ताला तुम्हें दे देगा। यानी अल्लाह ताला ने तुम्हें फ़िदया लेने से मना कर दिया ना, तो अल्लाह ताला तुम्हें इससे अच्छी चीज़ दे देगा। ऐसे ही जब हमें किसी गलत चीज़ की तरफ माइल किया जाता है, हमारा दिल माइल होता है, हमारा दिल करता है हम इस गुनाह को कर लें या गलत चीज़ देख लें, गलत चीज़ खा लें, कोई इस तरह की चीज़ हो हराम, तो हमें उस टाइम रुक जाना चाहिए। उसको इस शराब को छोड़ेंगे, अल्लाह ताला शराबे तहूरा पिलाएँगे, दुनिया की औरत को छोड़ेंगे, अल्लाह ताला जन्नत में हूर देंगे। तो इनका कोई मुकाबला तो नहीं है ना, तो अल्लाह के लिए चीज़ें छोड़ना शुरू करें आप। अल्लाह ताला आपको क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला कहते हैं जो तुमसे ले लिया इससे बेहतर तुम्हें दूँगा और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ फरमा दूँगा। देखिए आपको एक्स्ट्रा अजर भी मिलेगा। अल्लाह ताला आपके गुनाह भी माफ़ फरमा देगा और अल्लाह ताला कहता है क्यों मैं ऐसा करूँगा? क्योंकि मैं बहुत बख्शने वाला और मेहरबान हूँ। और अगर वो तुझसे ख़यानत का ख़्याल करेंगे तो ये तो इससे पहले खुद अल्लाह से भी ख़यानत कर चुके हैं। अब जो बंदा अल्लाह से ख़यानत करता है, जो बंदा अल्लाह का नाफ़रमान है, वो कभी आपका दोस्त नहीं हो सकता। तो आप ये फ़िल्टर लगाना शुरू कर दें, कहाँ किसी कोई बंदा आके आपसे इस तरह की बातें कर रहा है, जो अल्लाह की नाफ़रमानी की बातें हैं, तो आप समझ लें कि वो अच्छा मुख़लिस दोस्त भी नहीं हो सकता। आख़िर उसने इन्हें गिरफ़्तार करा दिया। अल्लाह ताला इल्म और हिकमत वाला है, जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और अपने मालों और जानों से अल्लाह की राह में जिहाद किया और जिन लोगों ने इनको जगह दी और मदद की, ये सब आपस में एक-दूसरे के रफ़ीक हैं और जो ईमान तो लाए हैं लेकिन हिजरत नहीं की, तुम्हारे लिए इनकी कुछ भी रफ़ाकत नहीं है जब तक कि वो हिजरत ना कर लें। ये पहली बात मुहाजिरीन की हो रही है, जो बिला हिसाब किताब जन्नत में जाएँगे, जिन्होंने पहली हिजरत की थी मक्का से मदीना की तरफ। दूसरी जो हैं ये उन्होंने हिजरत नहीं की थी, ये लोग इंसार कहलाएँगे। हाँ, अगर वो तुमसे दीन के बारे में मदद तलब करें, तो तुम पर मदद करना लाज़िम है। बेशक उन्होंने हिजरत नहीं की, लेकिन अगर तुम्हारी मदद को पुकारें, तो तुम उनकी मदद करो। तो आपको देखना चाहिए कहाँ-कहाँ मुसलमान जो है हमारी मदद के लिए हमें पुकार रहे हैं, इवन कि बेशक हमारा कोई हमसाया भी हमें मदद के लिए पुकार रहा है। तो हमसाये का तो हक इतना है कि अल्लाह के जिब्राइल ने कहा था, मुझे ये डर था कि ऐसा ना अल्लाह के नबी ने कहा था, मुझे ये डर था कि जिब्रील उसको विरासत में हिस्सा ना दे दें। मगर इस कौम के खिलाफ नहीं कि जिनके और तुम्हारे दरमियान सुलह का मुआहदा हो। उनके अगेंस्ट नहीं है आपने मदद करनी कि जिन आप में और किसी कौम में सुलह का मुआहदा है और आप उनके अगेंस्ट जाकर जैसे बनु कुरैज़ा मुसलमानों के खिलाफ जाकर कुफ़ार की मदद करता था, ऐसे नहीं आपने करना। तुम जो कुछ करते हो अल्लाह ताला उसे खूब देखता है। काफ़िर आपस में एक-दूसरे का अच्छा ये जो बात है ना तुम जो कुछ करते हो अल्लाह इसे खूब देखता है। ये उन लोगों के लिए जो बंदा बार-बार अपनी एक्सप्लेनेशंस देता है ना, आपको अपनी सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है। आपने सफाइयाँ किसके लिए देनी है? अल्लाह ताला की ज़ात के लिए देनी है ना। किसी बंदे को तो खुश नहीं करना ना, तो अल्लाह ताला को एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत नहीं होती। बार-बार आप अपनी जस्टिफिकेशंस ना दें लोगों को। अल्लाह ताला बस काफ़ी है आपके लिए और अगर किसी चीज़ की जस्टिफिकेशन देनी भी होगी, अल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसा काम कर देंगे कि आपकी खुद ही खल्लासी हो जाएगी उस चीज़ से, जिसके लिए आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं लोगों को। आप कहें अल्लाह ताला मेरा जवाब देगा, अल्लाह ताला सुनने वाला है ना, अल मुजीब है, जवाब देने वाला है। काफ़िर आपस में एक-दूसरे के रफ़ीक हैं, अगर तुमने ऐसा ना किया तो मुल्क में फ़ितना होगा और ज़बरदस्त फ़साद बर्पा होगा।
جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد پہنچائی، وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے، ہجرت کی، تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، بس وہ لوگ بھی تم سے ہی ہیں۔ تو یہاں پر ہماری سورج جو ہے نا سورۃ الانفال مکمل ہوگی۔ اب مجھ سے نا آپ میسج کر کے کوشچن پوچھنا اگر کسی نے پوچھنا ہے، اور مجھے بتائیں کہ کتاب الطلاق جو ہے وہ آپ کا کب ہم اس کو پڑھا سکتے ہیں۔ اوہو، وہ لنک میں سینڈ کرنا بھول گئی تھی گروپ کے اندر۔